अगर आपने इन 10 रूल्स को फॉलो कर लिया ना तो दोस्तों आपका लॉस कभी होगा ही नहीं, आप हमेशा प्रॉफिट में ही बैठोगे। यह 10 रूल मैंने घनश्याम सर से सीखे हैं, जो आप सीखकर लॉस को हमेशा के लिए भूल जाओगे। अगर आप इन रूल्स पर थोड़ा सा भी काम करोगे ना, अगर थोड़ा सा भी काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा देखने वाला होगा, देखने वाला। सबसे पहले तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 10 नियम 10 रूल्स बताने वाला हूं, जिनको अगर आपने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में फॉलो कर लिया ना तो दोस्तों लॉस करना आप हमेशा के लिए भूल जाओगे। हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। आप एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। यह 10 रूल्स मैंने घनश्याम टेक, जिनको आप अच्छी तरह से उनको जानते हैं, उनसे 10 रूल सीखे हैं। अगर आप इन 10 रूल्स पे काम कर लेते हैं ना दोस्तों, तो मेरी इस बात पे यकीन करिए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लॉस करना आप भूल जाओगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इन 10 रूल्स पर। तो सबसे पहला जो रूल है वो है, अगर आप पहले इक्विटी में कम से कम 6-8 महीने प्रॉफिटेबल हैं तो ही ऑप्शन में आए। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इस बात पे ज़रा गौर फरमाएं। अगर आप 6 से 8 महीने इक्विटी ट्रेडिंग यानी स्टॉक ट्रेडिंग में, अगर आपने स्टॉक ट्रेडिंग में इक्विटी में प्रॉफिटेबल रहे हैं आप कम से कम 6-8 महीने 1 साल तक, अगर उसमें आपने प्रॉफिट किया है, ज़्यादा किया या कम किया है, इस बात की चिंता ना करें। उसमें आप अगर प्रॉफिटेबल रहे हैं तो ही ऑप्शन में आए। दूसरा रूल्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा 1 या 2 लॉट से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इक्विटी में 6-8 महीने प्रॉफिटेबल हैं, उसके बाद ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, स्टार्टिंग करने के लिए आपको 1 या 2 लॉट से शुरू करें। कई बार क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं वो ऑप्शन में आके उनको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बड़े होते हैं, जब उनको बड़ा प्रॉफिट होता है तो वो अगले दिन क्या करते हैं, अपनी जितना भी उनके पास ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस पैसा होता है, उससे वो सारी की सारी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, और कई बार उनको बहुत बड़ा लॉस का सामना भी करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें 1 या 2 लॉट से शुरू करने। तीसरा जो रूल है वो कहता है, अपनी ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करें। तो दोस्तों तीसरा रूल कहता है, अगर आपने किसी ऑप्शन में किसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड ले लिया है तो ट्रेड लेते ही अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसमें पुट कर दें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपका ट्रेड आपके कभी भी अगेंस्ट जा सकता है। अगर एक बार, कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस अगर हम नहीं डालते तो जितना हम लॉस लेना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा लॉस कई बार ले बैठते हैं। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है, भारी क्वांटिटी के अंदर अगर आपने ट्रेड उठा लिया और उसमें स्टॉप लॉस नहीं डाला तो आपका अकाउंट भी ज़ीरो हो सकता है। इसलिए ट्रेड लेते ही उसमें स्टॉप लॉस जरूर डालें। चौथा रूल हमारा कहता है, लिमिटेड ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो इस बात पर विशेष रूप से गौर करें, आपको हमेशा लिमिटेड, अपने आप को लिमिटेड करना होगा। अपने आप को यह बताना होगा, मैं एक दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड के ऊपर तो कभी जाना भी नहीं चाहिए। 1 या 2 ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड। आप हमेशा इस रूल को फॉलो करें भी, एक दिन में 3 ट्रेड के ऊपर नहीं जाना। अगर आप दिन में 2 ट्रेड ले रहे हैं और दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिट में कट गए तो तीसरा ट्रेड आपको कभी लेना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारा चौथा रूल। तो अब हम बात करते हैं अपने 5वें रूल की ओर। 5वां रूल कहता है, प्रॉफिट को हमेशा होल्ड करें और लॉस को जल्दी कट करें। दोस्तों क्या होता है कि जब बिगिनर ट्रेडर होता है वो लॉस में बिल्कुल आराम से बैठा रहता है, और प्रॉफिट को थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है तो उसको कट कर लेता है, वो चाहे वो छोटी क्वांटिटी हो चाहे उसके पास बड़ी क्वांटिटी हो, वो प्रॉफिट को हमेशा जल्दी कट करता है और लॉस को होल्ड कर ही रखता है। आपको इसके अगेंस्ट आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने प्रॉफिट को होल्ड करना है
और लॉस को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी लॉस को काट दोगे उतना जल्द आप प्रॉफिटेबल रहोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग क्विक गेम है। यहाँ बहुत जल्दी आपकी जो है आपके जो बहुत जल्दी आपके अगेंस्ट भी चली जाती है मार्केट, और जिस साइड आप बैठे हो उस साइड भी बहुत जल्दी ही मार्केट जाती है। अगला रूल हमारा कहता है, छठा रूल, हमेशा इन द मनी पर काम करें। तो दोस्तों आप जब स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा इन द मनी पर ही काम करें। क्या होता है कि हम जब बिगिनर होते हैं वो जब बिगिनर ट्रेड करता है तो वो हमेशा ये देखता है कि जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक होती है वो कुछ सस्ती होती है एट द मनी से, और इन द मनी से तो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तो हम लालच में आके ये देखते हैं कि ये हमारे में कमोडिटी ज़्यादा मिल रही है और हम जो है आउट ऑफ द मनी को बाय कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। हमेशा इन द मनी पर ही काम करें। सातवां जो हमारा रूल है वो कहता है अपनी ट्रेड को हमेशा वेट करें। तो दोस्तों बिगिनर क्या करता है, उसको बस ये होता है भी जब वो 9:15 का वेट करता है, जैसे ही 9:15 हुए उसने अपना सिस्टम में कोई ना कोई ट्रेड डाल देना है। या अगर लॉस होगा तो भी वो अगला ट्रेड लेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा तो भी वो अगला ट्रेड लेगा। तो ऐसा मत करें, अपने आप को लिमिटेड कर दें कि मैंने दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, मैंने दिन में 3 ट्रेड के ऊपर कभी ना जाएं। ऑप्शन में ये चीज़ हमेशा फॉलो करें। 8वां रूल हमारा कहता है पहली ट्रेड का पूरा प्रॉफिट दूसरी ट्रेड में लॉस ना करें। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर आपके पहले ट्रेड का प्रॉफिट हो चुका है, मान के चलिए 1000 रुपये, तो दूसरे ट्रेड को 1000 के लॉस में कभी मत आने दें। उसको जल्द से जल्द, मैं कहता हूँ आप दूसरे ट्रेड में जो पहले ट्रेड का प्रॉफिट हुआ है उसका 20 से 25% ही लॉस करें। मतलब अगर आपने पहले ट्रेड में 1000 रुपया प्रॉफिट कर लिया है तो दूसरे ट्रेड में जो लॉस कर सकते हो वो आप कर सकते हो मात्र 200 से 250 रुपये। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 300 रुपये तक की लॉस करें, और उस दिन जो है अगर आपका 300 रुपया वहाँ लॉस हो जाता तो मतलब आपका 700 रुपया जो प्रॉफिट है उसको आप लॉक करें। अगला जो रूल है वो कहता है जिस दिन मार्केट आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो ना करे तो उस दिन मार्केट में ट्रेड ना करें। तो दोस्तों मैं कहता हूँ जिस दिन अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है, किसी से आपने कोई स्ट्रेटजी सीखी है, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मार्केट हर स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, हर स्ट्रेटजी के अनुसार चलता है। बस हमें उस स्ट्रेटजी के अनुसार अपने जो है लॉस को मैनेज करना आना चाहिए। तो जिस दिन आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको मार्केट नहीं फॉलो कर रहा तो उस दिन मार्केट से दूर हो जाएं, और वो दिन आपके लिए शायद नहीं है। दिन बहुत आएंगे प्रॉफिट के लिए, उससे अगला दिन बहुत दिन आने वाले हैं प्रॉफिट के लिए, उस दिन मार्केट से पीछे हट जाएं, नहीं तो आप भारी लॉस में भी आ सकते हो। 10वां रूल्स जो कि बिल्कुल लास्ट रूल्स है, भारी क्वांटिटी होल्ड ना करें। तो दोस्तों ये भारी क्वांटिटी को कभी होल्ड ना करें। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखें। कई बार क्या होता है जब बिगिनर होता है वो होल्डिंग पर काम करता है। जैसे आज जो ट्रेड लिया उसमें अगर लॉस हो गया या उसमें प्रॉफिट भी चल रहा है तो भी कई बार होल्ड कर लेता है। वो लॉस में ज़्यादातर होल्ड होता है, वो होल्ड कर लेता है। उसको ये होता है भी कल को शायद मार्केट मेरी साइड गैप अप या गैप डाउन खुल के मुझे प्रॉफिट में मेरा जो ट्रेड है आ सकता है। तो ऐसा कभी ना करें। हमेशा अगर आप पहली बात तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो ये हमेशा गांठ बांध लें भी मैंने जो है हमेशा 3 से 3.25 के अंदर जो है अपना जो भी है लॉस में चल रहा है तो भी निकल जाओ, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो भी निकल जाओ, उसको काट के कभी होल्ड करो ही मत। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं, स्पेशली अगर आप इंट्राडे में हैं तो इंट्राडे में ही काम करें। हमेशा ये ना देखें कि मैं कल मेरी साइड खुल गई मार्केट
तो मुझे इतना प्रॉफिट है। अगर मान के चलो आपकी साइड नहीं चली, कई बार क्या होता है मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देती रहती है, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट भी कई बार दे जाती है। एक बार मार्केट क्या हुआ, 2000 पॉइंट जो है गैप डाउन खुल गई थी। अगर मान के चलो उस दिन जो मार्केट के अगेंस्ट कॉल या पुट बाय करके बैठे हुए उनका क्या हाल हुआ होगा। तो ऐसा कभी ना करें। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो हमेशा अपना जो है ट्रेड वो मार्केट के एंड में उसको लॉस में तो भी काट दें, अगर प्रॉफिट में चल दे तो काटना ही काटना है। उम्मीद करता दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी लाइन हमारी जो कोई भी रूल है वो पसंद आया तो इस कृपया लाइक बटन को दबा के इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई रूल्स इसमें पसंद आए